स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये। आपण आज अभ्यासणार आहोत पाळण्यातले पाय हा पाठ इयत्ता 9वीचा। तर या पाठाचे आपण स्पष्टीकरण पाहणार आहोत आणि त्याचबरोबर प्रश्नांची उत्तरे पण आपण याच पाठामध्ये याचा अभ्यासणार आहोत। तर बनून राहा आमच्या सोबत या पाठामध्ये शेवटपर्यंत, तर तुम्हाला हा पूर्ण पाठ कळेल। तो बने रहिए आखिरी तक इस पाठ पे ताकि आपको पूरा लेसन समझ में आए और इसके स्पष्टीकरण और क्वेश्चन आंसर इसी पाठ में हम देखने वाले हैं। चलते पाठ की ओर। या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पाळण्यातले पाय हा जो टायटल, जो लेसनला नाव देण्यात आले धड्याला, हे का देण्यात आले हे कळून घ्यायला पाहिजे। ये आपको समझना चाहिए ताकि पूरा लेसन आपको समझ में आए। पाळण्यातले पाय ये नाम जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है जो बचपन में बच्चा किस तरह बड़ा होकर बनेगा, ये वो जहाँ भाकित किया जाता है या समझाया जाता है या बोला जाता है, उसको कहावत मराठी में है पाळण्यातले पाय। मतलब लहानपणीच मुलांचे लक्षण पाहून तो मोठा होऊन काय बनू शकतो हे सांगणारे जी कहावत आहे, जी गोष्ट आहे किंवा जे वाक्य आहे किंवा जे शब्द आहेत, ते दोन शब्द म्हणजे पाळण्यातले पाय। ऐसा इस दोनों शब्द का अर्थ होता है। बचपन में ही समझ में आया था कि वो बहुत बड़ा एक इंसान बनेगा, अच्छा संशोधक या अच्छा व्यक्ति बनेगा बोल के, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। पाठ लिखा है पहले जानते हैं। राजा मंगळ वेडेकर या पाठाचे लेखक आहे। 1925 मध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे। बाल साहित्यकार आहेत ते, मतलब बच्चों के बारे में लिखने में उनको रुचि है। चरित्रकार आहेत हे। विविध चरित्र मतलब अलग अलग व्यक्तियों के चरित्र के बारे में, उनकी दिनचर्या, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखने में उनको शौक़ है। कवि भी है, वो कविता भी करते हैं। देखिए गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, आपको एक गाना याद होगा, मला आवडतो चॉकलेटचा बंगला। ये जो गाना है ये उसी की इनकी जो किताब में से लिया गया है, कविता है उनकी। अगरडम बगरडम ये भी उनकी ही कविता का एक संग्रह का नाम है। बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र, भाग 1 आणि भाग 2 अशा प्रकारे विविध त्यांनी कविता लेखन केलेले आहेत। त्याच्यानंतर पाहू तेनाली रामाच्या चातुर्य कथा इत्यादी पुस्तक, हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी, हे ललित निबंध प्रसिद्ध आहे यांच्या। म्हणजे यांचे एकंदरीत फार यांनी मोठ्या प्रमाणात मराठीमध्ये लिखाण केलेले आहे। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में लिखने की कोशिश की है ताकि अपने विचार वो बच्चों तक या दूसरों तक पहुंचा सके। आइए प्रस्तुत पाठ किसके ऊपर आधारित है वो देखेंगे। न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केलेले आहे। मतलब जो न्यूटन था उसके बारे में जो होशियारी के प्रसंग आते हैं, होशियारी के जो इंसिडेंट थे वो बताने की कोशिश, प्रसंग मतलब इंसिडेंट, घटनाएं जिसे कहा जाएंगे, ये प्रस्तुत पाठ में, ये दिए गए पाठ में बताने की कोशिश की है। उसको शब्दबद्धित करने की कोशिश इस लेखक ने इस पाठ में की है। चला प्रत्यक्षात पाठाला सुरुवात करूँ। चलो धड़े को शुरुआत करते पढ़ सीखने के लिए। एका नदी काठी एक लहानसे घर होते। त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का तेच का, असेच का तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भांडावून सोडी। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलामध्ये जागे होई। म्हणूनच पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी हे पानी कोठून येते ग। अभी इसमें एक बच्चा है जो अपने दादी अम्मा के साथ रहता है। वो दोनों का यहाँ पे कन्वर्सेशन बताया गया है, संभाषण दोनों में आपस में किस तरह होता है ये समझाया गया है। आप देख सकते हो बच्चा हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता था, असेच का तसेच का, येच क्यों वोच क्यों, ऐसाच क्यों होता वैसाच क्यों होता, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ के, प्रश्न पूछ के वो अपने बेचारी जो दादी थी उसको परेशान करते रहता था। और उसी के साथ में जब भी पानी गिरने लगता, पाउस पड़ू लागला मतलब बारिश में पानी गिरने लगा, तो वो पूछता था,
अरे ये पानी ऊपर से कहाँ से आता है, कौन ये पानी फेंकता है ऊपर से। ऐसे बचपन में वो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ के, सवाल पूछ के अपने दादी को सताया करता या अपने ज्ञान को बढ़ाया करता। आइए आगे देखते हैं। जोरदार वाऱ्याने घरच्या खिडक्या वाजू लागल्या की हा विचारी, आजी हा वारा कुठं राहतो ग? नदी नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, चिंधी गवताची काडी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे, पण कधी कधी तिलाही माहीत नसे. अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला? मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नेई, तर कधी गप्प बसून राही. अभी बेचारी दादी को उसके क्वेश्चन समझने में आते नहीं थे, कुछ प्रश्न सवाल समझ में आते थे, वो उसका आंसर दे देती थी, और जिसका सवाल या जवाब उसको नहीं आता था वो कुछ तभी थातुर मातुर बातें करके टाइम निकाल लेती थी, या ऐसा बच्चे को महसूस नहीं होने देती थी कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है। और यहाँ पे जब भी नदी में कुछ चीज़ बहती आती है या फिर फतरे जब बहते दिखते हैं, उसको काड़ी जो भी चिंध्या है, तो वो क्वेश्चन पूछता था अपने दादी को, अरे बहते क्यों बोले पानी के साथ में, कहाँ वहाँ जाता, क्यों बहते जाते पानी के साथ में, ऐसा वो सवाल करते रहता था। पण या मुलाला मात्र चैन पड़त नसे। जब कोई जवाब उसको नहीं मिलता था उसका दिल बेचैन हो जाता था, उसको चैन पड़ता ही नहीं था। त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे। उसको इत्मीनान होता नहीं था जब तक उसको सवाल का जवाब ना मिले। समाधान मतलब इत्मीनान। त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत बसे। कधी कधी तासन तास आभाळाकडे टक लावून बसे, तर कधी नदी किनारी तहान भूख विसरून जाई। तो जब उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता था वो अपने आजू बाजू पड़ोसी में जाता था, वहाँ उनसे बातें करता था, उनसे सवाल पूछता था, और अगर उनसे भी जवाब ना मिले तो आप जो आसमान है आभाळाकडे मतलब आसमान की तरफ अपने एक सरी का नज़र लगा के देखता था, और कभी कभी नदी किनारे जाके बैठ जाना, और भूख और जो प्यास है उसको भी वो भूल जाता था, उसको याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर वहाँ बैठा है बोल के। एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती। जात्यावर मतलब जो आप देख सकते हो जूने ज़माने में जो गेहूँ पीसने का या जवारी पीसने का जो साधन हुआ करता था, हर घर में एक चक्की हुआ करती थी, उसको मराठी में जाते बोलते, जाता बोलते ऐसा। वो उसके ऊपर अलग अलग अनाज पीसते थे जब ये चक्कियाँ नहीं होती थी, वो उस टाइम की बात है। आज भी कुछ लोग दाल बनाने के लिए इस जातों का इस्तेमाल करते हैं। जात्यांचा घरघर आवाज ऐकून येत होता। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे आणि डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। चटकन त्याच्या मनात आले, चटकन मतलब लगेच, जल्दी जबीच उसके दिल में आया, हे पाणी दगड गोट्यांनाही आपल्याबरोबर वाहून नेत आहे। एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग त्याच्याकडून आणखी काही काम करून घेऊ नये। वो क्या खुद के खुद सवाल पूछता है खुद को। अरे ये उसका एक ध्यान उसके घर में से जो आवाज़ आ रहा था घर घर का जाते का उसके तरफ था, और एक कान उसका ये पानी की तरफ, या आंखें जो पानी की तरफ जो आवाज़ आ रही थी, जो पानी बह रहा था उसके तरफ था। उसके दिल में अगर बात आई, अरे अगर ये पानी फतरे बहा सकता है तो घर में जो मेरी दादी जाती फिरा रही है, जो फिरा रही है जात चक्की, उसको भी ये फिरा सकता है। लगेच उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं इससे वो काम करा के लूँ, ऐसा वो सोचने लगा। आइए आगे देखते हैं। ठरलेच, मनाशी निर्णय पक्का झाला। तो उठला, घरी गेला। त्याने आपली पुरचुंडी काढली। अभी पुरचुंडी को मराठी में गल्ला भी कह सकते हैं या जमा पूंजी भी कह सकते हैं। बच्चों की जो होती है पॉकेट मनी में से बच्चे अपना खर्च बचा के जो पैसे बचाते हैं उसको पुरचुंडी कहा जाता है। आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पुंजी जमा केली होती। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या। नदी किनारी
खडकावर बसूनच त्याने एक चक्र तयार केले. ते चक्र त्याने एका सळईला जोडले. पाण्याच्या जोराने चक्र फिरले. अशा रीतीने त्याने प्रवाहाजवळ बसवली. पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले तशी सळई फिरू लागली. अभी बच्चे ने क्या करा, एक एक पान चक्की बनाया इन शॉर्ट, जो पानी से चल सके, और उसकी वजह से वो चक्र एक ये लगाया, डंडी जो लकड़ी की लोहे की होती, उसके साथ में बंद दिया. वो आगे पीछे होते रहे और उसके साथ में वो फिरते रहे. जैसा ऐसा वो सलई फिरते रहे गोल गोल, उस टाइप में उसने एक चक्र बनाया और वो पानी के बहाव में, प्रवाह मतलब बहाव में डाल दिया. बहाव में फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला की तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल. उन्हें क्या कहा, देख दादी दादी मेरे जो चक्र फिर रहा है वो देखने को चलो. उस तरह से वो अपनी दादी को बुलाने लगा. आजी त्याबरोबर गेली, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते. कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडले होते. तो राग त्यांनी असा काढला होता, तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला. त्याचे असले तरेवाईक बोलणे नि वागणे तिला पसंत नव्हते. शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावाच्या शाळेत ठेवले. फिर यहाँ पे क्या होता है, वो बच्चे जो उसने चक्र बनाया था वो तोड़ डालते हैं. जब वो अपनी दादी को लेके आता है वो चक्र बताने को, तो वहाँ पे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है. दादी को दादी चिढ़ जाती है क्योंकि उसकी जो तरेवाइक बोलने, अलग अलग तरह से बातें करना, कुछ भी बातें करना, उसके ऊपर दादी चिढ़ती थी. उसको दादी को भी उसका ऐसा बातें करना बोलना पसंद नहीं था. तो उसने क्या करा, उसको अलग से एक गांव में दूसरे गांव में ले आके स्कूल पढ़ने के लिए वहाँ रख दिया. आइए आगे देखते हैं. एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजून देत होते, पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता. त्याचे गुरुजीकडे काही लक्ष नव्हते. हे पाहून गुरुजींना राग आला. त्यांनी रागानेच विचारले, बाहेर काय बघतोस. मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा, ढग कसे धावता आहेत आभाळात. हवेत केवढी शक्ती आहे नाही. पहा पहा ढगांना कशी पळत नेत आहे ती. हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला पाहिजे. ऐसा उसने अपने टीचर को बताने की कोशिश की. आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चा बाहर एक आसमान में जो आबर आ रहे हैं, ढग जिसे कहते हैं आबर, उसके बारे में बता रहा है. और दोनों का संभाषण यहाँ पे बताया गया है, कन्वर्सेशन. आपको समझना चाहिए कि बच्चा गुरुजी को बता रहा है कि आसमान में अगर जो आबर है वो कितने ज़ोर से भाग रहे हैं, देखिए बोले आसमान में, और अगर हवे में इतनी ताकत है तो उसका वापर क्यों नहीं करना चाहिए बोले. आइए आगे देखते क्या होता है. गुरुजी क्या कहते हैं, सांग हवेला हाथ वर करून, म्हणजे तुला ती उडून नेईल. गुरुजी को गुस्सा आया. गुरुजी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, बोल फिर उसको, तेरे को भी उड़ा के लेके जाएंगी वो. गुरुजी म्हणाले. सारा वर्ग खो खो हसू लागला. सब बच्चे हा 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 ऐसा करके हसने लगी. पण त्या मुलाने आपला छंद कधी काही सोडला नाही. त्याचे विचारचक्र फिरतच राहिले. त्याचं वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले. ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला. पाहतो तो खरेच काही मजूर पवनचक्कीचे मोठमोठे पंख तिथे बसवत होते. त्याला फार आनंद झाला. त्याचे औत्सुक्य वाढले. मतलब उसकी जिज्ञासा या जिज्ञासा बोलते हैं, उसकी जो उसकी तरफ रुचि और बढ़ गई. त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले. हे काय नी ते काय, असं का नी तसं का. ऐसा उसने अलग अलग क्वेश्चन उनसे पूछे. उसको मालूम पड़ा कि आपने जो पहाड़ डोंगर मतलब जो पहाड़ है वहाँ पे एक ये बैठाई जा रही है पवन चक्की, उसको
अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। वो उसको रहा नहीं गया, वो भागते हुए वहाँ पे ताबडतोब लगेच लगेच तो पळत पळत तिथे गेला, भागते हुए ताबड़तोब वहाँ पे चले गया। और वहाँ पे जाके जो देखता है तो बड़े बड़े पंख, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं चक्की के, पवन चक्की के, वो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसका जिज्ञासा बढ़ गई, वो उनको क्वेश्चन पूछने लगा। अलग अलग क्वेश्चन पूछ के उसने उनको परेशान कर डाला और मालूमात लेने लगा। आइए आगे देखते क्या होता है। तिथेच त्याच्या एक मित्राचे वडील होते। त्या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले। त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंधीची सर्व माहिती समजून दिली। ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत अपन लहान पवनचक्की तैयार करावी। उसको क्या लगा, उसको सब मालूमात पवनचक्की की मिल गई, तो उसको लगा कि जो पवनचक्की तैयार होने के पहले ही मैं मेरी पवनचक्की छोटी सी क्यों होता नहीं बना लूँगा और मैं बनाऊंगा, ऐसा उसने अपने दिल में ठाना। मनात येताच मतलब दिल में आते स्वारी त्याच कामाला लागली। दिल में आते ही उसने काम शुरू कर दिया। आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच खटाटोपानंतर त्यांनी पवनचक्की तयार केली। मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत त्याची छोटी पवनचक्की फिरायला ही लागली। अभी क्या हुआ, उसने बड़ी चक्की तैयार होने के पहले ही अपने दिल में लाया था कि मैं बनाऊंगा, बना भी लिया, और बड़ी चक्की के पहले छोटी पवनचक्की फिरने भी लग गई थी। या मुलाचे हे कर्तृत्व पाहून लोकांनीही त्याची तारीफ केली, त्याला शाबासकी दिली। पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने कुठले व्हायला, तो विचारमग्नच होता। आपली तंद्रीतच तो होता, अपने आप में ही था वो, और वो परेशान था और अपने सोच में ही था कि क्या करे, और सोचते बैठता था कि इस पवनचक्की को और किस तरह अपडेट किया जाए। बच्चों पूरे वहाँ के जो लोग थे उसको जो काम देख के उसको शाबाशकी भी देने लगे, तारीफ भी करने लगे, और उसको वाहवाही भी होने लगी। एका मित्राने विचारले, आता रे कसला विचार करतोस? तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नहीं। उसने क्या कहा, अरे अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछा, अरे तेरी पवनचक्की तो तैयार हो गई, फिर तू क्या सोच रहा है, बोले काय के टेंशन ले रहा है। उसने कहा, अरे पवनचक्की तो तैयार हुई, पर जिस तरह ये फिरना चाहिए उतनी ज़ोर से ये फिर नहीं रही है, और मुझे वो लग रहा है कि जो हवे की जो रफ्तार है, जो दीवार है घरों की, उसकी वजह से यहाँ तक पवनचक्की तक नहीं पहुँच रही है, और जिस तरह ये काम करना चाहिए थी उस तरह वो काम नहीं कर रही है। आगे देखते क्या होता है। तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर, मतलब छोटा सा बच्चा चूहे का, तिथून पळाला, वहाँ से भागा। पळताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरली। ते पाहून त्याला चटकन युक्ती सुचली। त्याने एक लहानसा डब्बा तयार केला, एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोडला, मग एक मोठा उंदीर पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला। डब्यातला उंदीर बाहेर पडण्यासाठी जोरजोराने डब्यात फिरू लागला। त्या उंदराबरोबर डब्बाही फिरायला लागला आणि त्याबरोबर पवनचक्की ही फिरायला लागली। फिर उतने में उसको एक आइडिया आई, एक बच्चा चूहे का भागने लगा बाजू से, उसकी वजह से वो पवनचक्की धक्के से हल गई। उसको एक युक्ति सूझी, उसको आइडिया क्या सूझी कि अपन एक डब्बा तैयार करेंगे, उसको इस पवनचक्की से जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद एक खिला ठोक के उसने जोड़ भी दिया, उसमें एक बड़ा सा चूहा पकड़ के डाल दिया। जब भी चूहा भागने की कोशिश करता बाहर निकलने की, और वो डब्बा ज़ोर ज़ोर से फिरने लगता, उसके साथ में वही पवनचक्की भी फिरने लगती। इस तरह से उन्हें एक अलग तरह से पवनचक्की बना ली थी। आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला। त्याने घेतलेल्या कष्टाचे, श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते। त्याच सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली। तिने आयझॅकबद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली, तेव्हा ते म्हणाले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवेल। ये उन्होंने क्या कहे, बच्ची जब उसी टाइम में बच्चे को बहुत खुशी हुई, और उसकी अज्जी उससे मिलने आई, दादी उसकी,
तो उसकी दादी ने टीचर से पूछा मेरा बच्चा किस तरह पढ़ाई कर रहा है। तो टीचर ने कहा, गुरुजी ने कहा, देखो बच्चों के जो हाव भाव होते हैं, जो कर्तृत्व होते हैं, जो बच्चे बचपन में करता है, उसी से समझ में आता है कि बच्चा बड़ा होने से क्या बनने वाला है। आपका बच्चा बहुत होशियार है, वो बड़ा होके एक वैज्ञानिक बनेगा, वैज्ञानिक बनेल, एक शास्त्रज्ञ बनेल, तो असं त्यांनी सांगितले, एक शोधकर्ता बनेगा ऐसा उन्होंने कहा। गुरुजींची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली। हाच मुलगा पुढे संशोधक म्हणून अमर झाला। त्यानेच झाडावरून खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध लावला। आधुनिक विज्ञानाला न्यूटनने ही मोठी देणगी दिली। मतलब आप अगर सोचते होंगे सारी तरक्की बस इसी दावे की वजह से हुई है, आगे चल के वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक या शास्त्रज्ञ बना। उसने कौन सी शोध लगाया? गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो रहती है, जो लवचिम्बक आप यूज़ करते हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है अपनी पृथ्वी का। उसी का तरह से आप देख सकते हो किस तरह से वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आपको भी ये ज़मीन है अपनी तरफ खींच के रखती है, पकड़ के रखती है, उसी तरह से आप ज़मीन पे चल सकते हो। अगर ये न्यूटन ने नियम अगर नहीं समझाया होता तो आज ये पृथ्वी में जितने ही शोध लगे वो नहीं हुए होते और दुनिया अभी तक जितनी तरक्की कर सकती थी उतनी तरक्की नहीं करी होती। तो किसी को कभी छोटा मत समझिए। बच्चों, आप हमेशा सवाल जवाब अपने टीचर से हो, अपने माँ बाप से हो, अपने भाई से हो या दोस्तों से हमेशा करते रहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। उसी की वजह से आपकी तरक्की होंगी और आप नवे नवे चीज़ों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तर तुम्ही नेहमी प्रश्न विचारत राहा। प्रश्न विचारल्यामुळे आपल्याला नवीन नवीन माहिती भेटते आणि त्या माहितीमुळे आपली प्रगती होते। तर अशाच प्रगतीचा आणि एक सुंदर गोष्ट या ठिकाणी तुम्हाला समजून सांगितलेली आहे। न्यूटन शास्त्रज्ञाबद्दल त्याचे लहानपणापासून तर मोठ्या होण्यापर्यंतचे प्रसंग या ठिकाणी तुम्हाला दाखवून दिलेले आहे। याच्यामध्ये 3 प्रसंग तुम्हाला आलेले आहेत। एक, ती पाण्यामध्ये ती चक्की तयार करतो सळीच्या साहाय्याने। नंबर 2, पवनचक्कीचा। आणि तिसरा प्रसंग सांगितलेला हवेत जर आभाळामध्ये जर उडून येण्याची शक्ती असेल तर त्याच्यामध्ये किती ताकद किंवा पॉवर आहे हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। चला अपन चलो प्रश्न उत्तराकडे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं। हमने आपको छुड़ा के देने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए सॉल्व करें तरफ हम चलते हैं, किस तरह से हमने आपको छुड़ा के देने की कोशिश की है। यहाँ पे है ये आप देख सकते हो। चला प्रश्न पाहू। प्रथम प्रश्न आहे, आयझॅकच्या खालील गुणांचे एक उदाहरण लिहा। जो उसका क्वालिटी थी, वैशिष्ट्य थे उसके पास जो, वो आपको लिखना है यहाँ पे। आयझॅकचा चतुरपणा, आयझॅक होशियार कैसा था, चालाक कैसा था वो समझाइए। आसपासच्या घडामोडीबद्दल कुतूहल, ये उसका एक गुण था, वो हमेशा कुछ ना कुछ चौकसी करते रहता था, वो चतुरपना यहाँ पे समझाया गया है, ये उसका एक गुण यहाँ पे बताया गया है। आयझॅकचा बोलकेपना, यहाँ पे आपको समझाना है कि कौन सा गुण आया है जो बातें करता था, उसके बारे में बोला गया। कौन सी लाइन आई है? दिवसभर आजीला खूब प्रश्न विचारने, दिन भर अपने दादी को बहुत सारे सवाल पूछना, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। फिरत्या चक्राच्या निर्मितीचा ओक तख्ता तैयार करा। फिरते हुए चक्र का ओक तख्ता तैयार कीजिए, यहाँ पे समझाया गया है। निर्णय पक्का करून त्याने पुरचुंडी काढ़ ली, मतलब जो चक्र उसने बनाया था फिरती चक्र का, उसका एक डायग्राम बनाइए, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी किस तरह होती गई और पूरा कंप्लीट हुआ। आपको एक चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के समझाना है, पहला क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ और आखिरी में सबसे क्या हुआ। आइए पहले यहाँ पे बताया है और आखिरी में आपको बताया गया है। बीच वाले आपको फिलअप करना था, भरना था, वो हमने आपको भर के बताया है। निर्णय पक्का करून त्याने पुरचुंडी काढली, उसके बाद क्या होता है, पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या, उन पैसों में से उसने कुछ चीज़ें खरेदी की। नदी किनारी खडकावर बसून त्याने चक्र तैयार केले, नदी के किनारे पर बैठ के उसने वो चक्र तैयार किया। चक्र त्याने सळईला जोड़ले, वो चक्र जो है सळई के हिसाब से जोड़ दिया साथ में उसने। चक्र जोराने फिरले, असे त्याने सळई प्रवाह जवळ बसवली। चक्र जोर से फिरना, इस तरह से उसने वो बहते पानी के पास वो चक्र बिठाया और सलाई भी जोर से फिरना उसके साथ में।
प्रवाहाच्या पाण्याने चक्र फिरू लागले। जैसे जैसे पानी बहने लगा वो चक्र भी फिरने लगा। इस तरह से ये पूरा डायग्राम कंप्लीट होता है, पूरी एक सर्किट एक्टिविटी पूरी कंप्लीट होती है। आइए क्वेश्चन नंबर ई तरफ चलते हैं। आयझॅकचे खालील बाबतीतील विचार लिहा। नीचे आए हुए गोष्ठी है जो उसके बारे में उसके सोचना क्या है वो लिखिए। यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट में लिखने की बताने की कोशिश की है, आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। पाण्याबाबतचा विचार, उसके पानी के बारे में क्या सोच थी आप लिखिए उसके बारे में। दगडगोट्यांना वाहत नेण्याची शक्ती जर वाहत्या पाण्यात आहे, मग पाण्याकडून आणखी काम करून घेता येईल। मतलब अगर पानी हर चीज़ बहा के ले जाता है तर इन पानी से अपन और बहुत सारे काम करा के ले सकते हैं, ऐसा उसके सोच में आया और वो इस तरह से पानी के बारे में अपनी सोच रखता था। हवेबाबतचा विचार, हवे के बारे में उसके विचार बताइए। हवेत जर ढग पळवण्याची शक्ती आहे तर तिचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे। अगर हवे में आसमान में जो अबर होते हैं वो भगा के लेने की या उनको बहा कर ले जाने की शक्ति हो सकती है, तो उससे कुछ ना कुछ काम करा के लेना चाहिए या फिर उस शक्ति का उपयोग करके लेना चाहिए, ऐसी उसकी उस हवे के बारे में सोच थी। आइए आगे प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। खालील वाक्यातून आयझॅकचे कोणते गुण दिसून येतात ते कंसातील यादीतून शोधा व लिहा। कोणते गुण उसमें दिखाई देते हैं, इन वाक्यों के हिसाब से आपको उनके देखना है और लिखना है। आइए, पहा ढगांना कशी पळवत आहे ती। देखिए आसमान को किस तरह भगाते हैं। ये जिज्ञासा भरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुतूहल उसमें नज़र आ रहा है। उसमें एक अलग से उसमें किस तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उसको एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। इसके लिए कुतूहल, जानने की उसकी तरह एहसास उसमें समझ में आता है, इसलिए वो वर्ड दिया गया यहाँ पे। उंदराबरोबर डब्बाही फिरायचा आणि पवनचक्कीही। उन्हें क्या किया, उसको एक सृजनशीलता समझ में आई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिज्ञासु भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे साथ में हमने सृजनशीलता यहाँ पे लिखा है। मोठी पवनचक्की तयार व्हायच्या आत लहान पवनचक्की बनायची। यहाँ पे जो गुण उसमें दिखाई देता है, कर्तव्य, तत्परता या सृजनशीलता जिसे कहेंगे, नवी नवी चीज़ें बनाना है या फिर जो काम हाथ में लिया है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, ये उसमें दिखाई देता है। आजी वारा कुठे राहतो र? आजी वारा कुठे राहतो? आजी हवा कहाँ पे रहती है? ऐसा जो क्वेश्चन पूछता था, ये जिज्ञासु या जिज्ञासु उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जानने की कोशिश वो करता था, ये यहाँ पे समझाया गया है। इस तरह से अलग अलग गुण इन वाक्यों में समझ में आते हैं। कार्नेलिया, आजीला राग आला, आजी की चिड गई। आयझॅकचे तराईक बोलने आणि वागणे तिला पसंद नव्हते, इसलिए आजी चिढ़ गई या उसको आजी को राग आया था या चिढ़ गई थी, ये इसका आंसर है। नंबर 2 देखिए, आजीने आयझॅकला दुसऱ्या गावाच्या शाळेत टाकले, कारण आजीने आयझॅक को दूसरे स्कूल में क्यों डाला? त्याने नीट शिकावे सवरावे असे तिला वाटत होते। उसने अच्छे तरह से सीखना, समझना और अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, ऐसा उसको लगता था, इसलिए उसने उसको दूसरे स्कूल में डाला। आइए आगे देखते हैं। खालील वाक्य प्रचाराचा व म्हणीचा योग्य अर्थ शोधा व लिहा। नीचे दिए गए जो वाक्य प्रचार है, जो मनी है, उनका सही आपको अर्थ लिखना है या शोधना है, उसको सिर्फ टिक करना है। हमने टिक करके बताया है। चैन न पड़ने, यहाँ पे अस्वस्थ होने, चैन न पड़ने का अर्थ होता है बेचैन रहना, जब तक वो चीज़ न मिल जाए या जो काम करना है हो न जाए तब तक वो चीज़ के बारे में सोचते रहना, उसके लिए कहावत है या मनी है चैन न पड़ने, उसका अर्थ होता है अस्वस्थ होने। आगे देखते हैं। मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, इसका जो अर्थ है बालवयातच त्याच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची चुणूक दिसणे, बचपन में ही वो क्या बड़ा होकर क्या बनने वाला है उसकी एक्टिविटी से, उसकी कृति से समझ में आना, ये उसका अर्थ होता है जो अपने धड़े का नाम है। आइए स्वमत, यहाँ पे आप अपने दिल से क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमने कुछ आपको गाइडेंस के तौर पर लिख के बताया, आप अपने दिल से लिखिए और समझिए। न्यूटनच्या बालवयातील तुम्हाला आवडलेला प्रसंग लिया। बचपन में जो प्रसंग आपको समझ में आया या पसंद आया, इस पार्ट में आप लिख सकते हैं। तो इसमें एक हमने बताया है, गावाजवळच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवली जाणार आहे
असे कळताच न्यूटन ताबडतोब तिकडे धावला. कुतूहलाने व आनंदाने त्या मजुराचे काम पाहत बसला. एवढेच नव्हे तर उत्सुकतेने त्याने मजुराला अनेक प्रश्न विचारले. हा न्यूटनच्या बालवयातील प्रसंग मला खूप आवडला. या प्रसंगातून आयझॅक न्यूटनची जिज्ञासू वृत्ती दिसून येते. तसेच बालसुलभ इतर खेळात त्याचे मन रमत नाही, तर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कार्याचे कुतूहल त्याचे बालपणी जागृत होते. यावरून मोठेपणी तो शास्त्रज्ञ होणार असे हे दिसून येते. न्यूटनचे पाळण्यातले पाय या प्रसंगातून दिसतात. ये हमने एक बताया कि जो पवन चक्की आती है बिठाने के लिए, जो पहाड़ों के पास वहाँ जाके वहाँ पे प्रश्न पूछता है, उसके बारे में मालूमात लेता है। ये प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमने मराठी में आपको लिख के बताने की कोशिश की है। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, चक्र का भी लिखिए, आप लिख सकते हो उसके बारे में। ये 2 प्रसंग यहाँ पे बताए गए हैं। मोठेपणी तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते त्याविषयी तुमचे मत सहकारण शब्दबद्ध करा। आपको बड़े होकर क्या बनना है ये आपके दिल से लिखिए और अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने एक गाइडेंस के तौर पर लिख के बताया है। मला खूप शिकावेसे वाटते, पण मोठेपणी उत्तम शिक्षक व्हावेसे वाटते। शिक्षक होऊन मला लहान मुलांच्या कोवळ्या मनावर चांगले संस्कार करायचे आहे। आज सर्वत्र अज्ञान व दारिद्र्य यांचा अंधार दाटलेला आहे। शिक्षक झाल्यामुळे मला नवीन पिढीला ज्ञानदान करता येईल व पिढी छान शिकली की सहजच दारिद्र्याचा अंधार दूर होईल। आज सर्वत्र मानवतेची हानी होताना दिसत आहे। शिक्षकाच्या भूमिकेतून मला नवीन विचारांना नवीन माणूस घडवताना येईल। भारतीय उच्च मूल्ये त्यांच्या मनात पेरून माणुसकी जपणारा समाज मला निर्माण करता येईल, म्हणून मला मोठेपणी उत्कृष्ट शिक्षक व्हावेसे वाटते। यहाँ पे हमने टीचर क्यों होना है, टीचर बनना है और वो क्यों बनना है यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, शास्त्रज्ञ बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, या एक सामाजिक लीडर भी बन सकते हैं, या समाजकर्ता भी बन सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। आप जिस तरह आपका दिल बोला वो आप बनिए, और आपको क्यों बनना है वो सिर्फ समझाने की कोशिश कीजिए, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका स्वमत है। इसी तरह से आप हमारे लिए जो नवे नवे वीडियो हम आपके लिए डालेंगे इस चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो को, और शेयर बिल्कुल कीजिए ताकि आपके दोस्त की भी पढ़ाई आपके साथ में पूरी मुकम्मल हो।